बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम काशकर भाइयों जब हमारी गंदम की फसल 90 से लेकर 100 दिन के दरमियान में होती है, फसल उस वक्त अपना फैसला कर रही होती है कि मैंने सिट्टे के अंदर दाने कितने बनाने हैं। और जब हमारी फसल की उम्र 70 से लेकर 90 दिन की होती है, उस वक्त गंदम का फैसला करने का मराहिल होता है कि मैंने अपना जो सिट्टा है वो कितना निकालना है। तो काशकर भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गंदम के अंदर हम सिट्टे का साइज़ वो किस तरह बढ़ा सकते हैं और सिट्टे के अंदर दानों की तादाद को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। काशकर भाइयों, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। काशकर भाइयों, गंदम जो है उसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करते हैं। कुछ काश्तकार बहुत ही ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर बाद में उनकी जो फसल आती है, हल्की हवा आने पे भी गंदम की उनकी फसल गिर जाती है। लेकिन कुछ काश्तकार भाई ऐसे होते हैं जो अपनी फसल की कंडीशन, अपनी ज़मीन की नवैयत को देखते हुए खुराक का इस्तेमाल करते हैं और बाद में वो एक अच्छी खासी पैदावार जो है गंदम से हासिल कर रहे होते हैं। और वो लोग जिन्होंने खुराक ज़्यादा इस्तेमाल की होती है और उनकी गंदम की फसल गिर जाती है, वो लोग उस वक्त पछता रहे होते हैं कि काश हमने दुरुस्त टाइम के ऊपर खुराक का जो इस्तेमाल है वो किया होता और आज हमें ये नुकसानात जो थे वो ना देखने को मिलते। इसी तरह काशकर भाइयों, गंदम के अंदर कम अज़ कम हमें 4 पानी लगाने होते हैं और उन चारों पानियों के ऊपर ही हमें कुछ ना कुछ खुराक जो है मुहैया करनी होती है, तभी हम गंदम की अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन आजकल के दिनों की बात की जाए तो गंदम के अंदर कहीं खुराक जो है किल्लत भी देखने को मिली है, जिस तरह शॉर्टेज वगैरह देखने को मिलती रही है। लेकिन इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब हम बात करेंगे कि गंदम के अंदर जो है सिट्टे का साइज इंक्रीज किस तरह कर सकते हैं और बाद में हम लोग बात करेंगे गंदम के अंदर सिट्टे के अंदर दानों की तादाद को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और हम ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये दो मुख्तलिफ टॉपिक हैं, लेकिन इनका तल्लुक सिर्फ एक ही मकसद से है, एक ही चीज़ से है, पैदावार से। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात ही करने वाले हैं। तो काशकार भाइयों, जब हमारी गंदम की फसल 70 से 90 दिन के दरमियान होती है, उस वक्त गंदम की फसल जो है अपना फैसला कर रही होती है कि मैंने सिट्टा कितना निकालना है। सिट्टा निकालने का ये अमल जो होता है हमारी खुराक के इंतज़ार पर होता है कि हमने खुराक उसे कितनी दी हुई है। और इसके अलावा एक मेन चीज़ कि हमने वैरायटी कौन सी काश्त की है। जी हाँ काश्तकार भाइयों, कि ऐसा ना हो कि हमने वैरायटी जो है ऐसी काश्त की हो जिसके सिट्टा निकालने की सलाहियत, सिट्टा बनाने की सलाहियत सिर्फ 5 इंच की हो और हम उस पर ऊपर ज़ोर लगा रहे हों, हम उसके ऊपर खादें स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हों कि हमने इस गंदम की फसल से हमने 8 इंच 7 इंच का सिट्टा जो है वो हमने बनवाना है। इस तरह का मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल नामुमकिन बात है कि उसकी कैपेसिटी से ऊपर वो अपना जो है सिट्टा बना दे। लेकिन काशकर भाइयों, अगर गंदम की कैपेसिटी 5 इंच के सिट्टा बनाने की है तो आप उस सिट्टे को बेहतर कर सकते हैं। उस सिट्टे के अंदर फ्रूट की जो क्वालिटी है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए चंद स्प्रे जो हैं वो आप लोग कर सकते हैं। वो स्प्रे कौन सी है वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन काशकर भाइयों, जब गंदम की फसल गोब की हालत में आने से पहले आपने ये सारे काम करने हैं कि आप उसका सिट्टे का साइज़ बढ़ा सके। जब गंदम की फसल के अंदर सिट्टा बाहर निकल आता है तो उस वक्त आप जो मर्जी जंतर लगा लें, आप सिट्टे का साइज़ बढ़ा नहीं सकते। बड़ा ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जब गंदम की फसल की उम्र 70 से लेकर 80 दिन के दरमियान में हो, उस वक्त आपने चंद स्प्रेज करनी है जिसकी वजह से आप गंदम की फसल के अंदर उसके सिट्टे का साइज़ जो है उसको बढ़ा सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है, जो आपने वैरायटी जो है काश्त की हुई है। काश्तकार भाइयों, अगर आप उस वक्त यानी कि 70 दिन से लेकर 80 दिन के दरमियान आप अच्छी स्प्रे, जो खुराक उस वक्त गंदम की फसल को चाहिए, मसलन अमाइनो एसिड वगैरह सबसे मेन चीज़ है और लाजमन चीज़ है। वैसे भी अगर आपकी गंदम की फसल 60 दिन से 50-60 दिन से ऊपर की हो जाती है तो कम अज़ कम 1 से 2 मरतबा अमाइनो एसिड का जो स्प्रे होता है वो गंदम की फसल के अंदर इंतहाई ज़रूरी होता है। अमाइनो एसिड ही वो चीज़ है जिसकी वजह से आप गंदम के सिट्टे का जो साइज़ है उसको बढ़ा सकते हैं। काशकर भी अगर आप यहाँ पे यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी ज़मीन के अंदर यूरिया की ज़रूरत नहीं है, आपकी फसल को यूरिया की ज़रूरत नहीं है और फिर भी आप यूरिया जो है अमोनियम सल्फेट की शक्ल में, कैन ग्वारा की शक्ल में या किसी भी सूरत की शक्ल में आप यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी फसल जो है उस वक्त इस फैसले पर मजबूर हो जाती है कि मुझे अब ग्रोथ करने को कहा जा रहा है, ना कि फ्रूटिंग की तरफ आने को कहा जा रहा है। तो आपकी जो फसल है वो ग्रोथ
ग्रोथ पे ज़्यादा जोर देगी और अपनी फ्रूटिंग की तरफ वो कम आएगी, जिसकी वजह से आपका जो सिट्टा होगा वो छोटा रह जाएगा। तो आपने एक बात का लाजमन ख्याल रखना है कि जो यूरिया है वो 60 दिन के बाद की जो फसल है उसके ऊपर आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी गंदम की फसल के अंदर यूरिया की ज़रूरत है तो आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा यूरिया आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये तो हो गया गंदम के साइज़ बढ़ाने के हवाले से कि आपने कब स्प्रेज करनी है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि गंदम का साइज़ बढ़ाने के लिए हमें स्प्रेज कौन सी करनी चाहिए, काश्तकार भाइयों, गंदम के सिट्टे का साइज़ बढ़ाने के लिए सबसे मेन और अहम जो चीज़ है वो अमाइनो एसिड है। जी हाँ काश्तकार भाइयों, जब आपकी फसल की उम्र 70 से 75 दिन के दरमियान में हो या 75 दिन की 76 दिन की आपकी गंदम की फसल हो, उस वक्त आपने 1 लीटर अमाइनो एसिड का स्प्रे 1 एकड़ के ऊपर लाजमन करना है और कोशिश करें कि इसी के साथ ही बुरान का स्प्रे कर दे। बुरान भी बड़ी ही अहम चीज़ है, वो सारी उसकी तफसील मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी के साथ अगर ये दोनों स्प्रे आप कर देंगे, एक तो अपने सिट्टे का साइज बढ़ाने के अंदर उसकी कैपेसिटी के मुताबिक का साइज करने में आप कामयाब हो जाएंगे, और दूसरा आप उसके पोलिनेशन का जो मराहिल है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। ये तो हो गया काश्तकार भाइयों सिट्टे का साइज है हम इंक्रीज किस तरह कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हम अब गंदम के सिट्टे के अंदर दानों की तादाद को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत से काश्तकार भाई इस वजह से कंफ्यूज होते हैं और वो मुख्तलिफ खादें बेवक्त टाइम पर डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर सिट्टे के साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद अगला मरहला आ जाता है उसके दानों की तादाद को ज़्यादा करना। पौधे के ऊपर जोर डाला जाए कि वो अपने दानों की तादाद को ज़्यादा करे, ना कि वो अपने झाड़ अपने पत्तों को ज़्यादा करे, क्योंकि ये वो मरहला है जिस मरहले के ऊपर गंदम सबसे पहला काम सिट्टा निकलने के बाद जो करती है वो पोलिनेशन का होता है, नर और मादा का मिलाप होता है। अगर इस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा आ जाए या तेज़ बारिश तेज़ हवाएं आ जाए तो पोलिनेशन का जो अमल है वो नहीं होता उन फसलात के अंदर जिनके अंदर बुरान की किल्लत पाई जाती है। अगर बात की जाए बुरान की, तो बुरान की जो किल्लत है पूरे पाकिस्तान की ज़मीनों के अंदर 60 से लेकर 70% ज़मीनों के अंदर बुरान की कमी पाई जाती है। तो इस स्टेज के ऊपर बुरान का स्प्रे जो है इंतहाई ज़रूरी है। जब आपकी फसल गोब की हालत में आ रही हो, पोलिनेशन का अमल अभी शुरू ना हुआ हो, तो उससे पहले ही आपने बुरान का स्प्रे करना है। अगर इसके खुलासे की बात की जाए तो कोशिश करें कि जब आप अमाइनो एसिड का स्प्रे 70 से लेकर 75 दिन की फसल के ऊपर कर रहे हो, उस वक्त आप अमाइनो एसिड के साथ बुरान का स्प्रे जो है वो भी लाजमन कर दें। और उसके बाद जब आपकी फसल जो है पोलिनेशन के मराहिल पे पहुंचने वाली हो, उससे चंद रोज कबर एक बार फिर आप कोशिश करें कि बुरान का स्प्रे जो है वो आप लाजमन कर दें। बुरान का स्प्रे किस वजह से ज़रूरी है वो पहले भी मैं वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। काश्तकार भैया, बुरान एक जो है वो इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। वो करता यह है कि एक तो उसके गोब के अंदर सिट्टे निकलने की रफ्तार को यकदा कर देता है, एक जैसी करता है। उसके बाद पोलिनेशन के मरहले के अंदर नर मादा को वो कुव्वत देता है, ताकत देता है कि उसका जो मराहिल है पोलिनेशन का, जो दाना बनने का अमल है वो बेहतर तरह से हो सके। जितना बेहतर तरीके से पोलिनेशन का अमल होगा, काश्तकार भाइयों ये बात लिख लें, उतनी ही ज़्यादा आप पैदावार हासिल करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप जो फ्रूट का वज़न है वो ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक और बात का भी लाजमन ख्याल करना है कि सिर्फ यही नहीं कि अमाइनो एसिड और बुरान का ही आप स्प्रे कर दें, बल्कि आपने इस स्टेज के ऊपर पोटाश का भी आपने लाजमन इस्तेमाल करना है। अगर आपको पोटाश महंगी मिलती है और आप इसको इस वक्त रिफंड नहीं करते तो आप पोटाश का स्प्रे भी कर सकते हैं। काश्तकार भैया, कोई भी लिक्विड पोटाश जिस मर्जी कंपनी की, कैटालिक्स ले लें या आप नया पोटाश सिंजेंटा की ले लें, इसका आपने 1 लीटर के हिसाब से फी एकड़ के ऊपर आपने इसका स्प्रे जो है वो बुरान और अमाइनो एसिड के साथ तीनों को मिक्स करके आपने स्प्रे कर देना है। और एक बात का लाजमन ख्याल रखना है कि जब आपकी फसल पोलिनेशन के मराहिल पे पहुंच चुकी हो, उस वक्त आपने पानी की किल्लत जो है वो नहीं होने देनी। आपकी ज़मीन के अंदर वक्त
सत्तर जो है वो मौजूद हो। इसी वजह से इस स्टेज के ऊपर तीसरा पानी जो है इंतहाई अहम है। तीसरे पानी की वजह से ही आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, हर एक चीज़ का, हर एक न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना अलग अलग काम है। अगर आप कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स इस स्टेज के ऊपर मिस कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो आप उतनी पैदावार हासिल नहीं कर सकते जितनी पैदावार दूसरा काश्तकार भाई जिसने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी होती हैं, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया होता है, वो पैदावार हासिल कर रहा होता है। तो आप उतनी उसके मुताबिक की पैदावार हासिल नहीं कर सकते। काश्तकार भाइयों, पानी स्टेज के ऊपर लगाना इस वजह से ज़रूरी है, अगर अल्लाह ना करे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो जो पानी मौजूद हो उसके पानी की वजह से टेम्परेचर जो है गंदम की फसल के अंदर कम रहे, जिसकी वजह से पोलिनेशन का जो अमल है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। पोलिनेशन के अमल के बाद आप एक अच्छी खासी पैदावार हासिल करने के वाकई ही काबिल हो जाएंगे, अगर आप इसका पोलिनेशन का जो अमल है वो बेहतरीन तरीके से करवा सकते हैं। खासकर भी इस वीडियो का खुलासा यही है कि जब आपकी फसल की उम्र 70 से लेकर 80 दिन के दरमियान की हो, आपने उस वक्त कम अज कम बोरान, पोटाश और इसके बाद अमाइनो एसिड का जो स्प्रे है वो लाजमन और यकीनी करना है, तभी आप जाके एक अच्छी खासी पैदावार जो है आप लोग हासिल कर सकते हैं। जितना आप उसके सिट्टे का, उसकी जितनी हसीयत है सिट्टा निकालने की, उतना अगर आप साइज पूरा कर सकते हैं, अगर आप पोटाश इस्तेमाल करने के बाद अगर उसके अंदर अच्छी खासी वज़न लेके आ सकते हैं, उसके अंदर चमक पैदा कर सकते हैं, उतना ही आप अच्छा उससे पैदावार भी हासिल कर सकेंगे। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो दूसरे भी काश्तकार भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि हम सिट्टे का साइज़ और सिट्टे के अंदर दानों की तादाद को किस तरह ज़्यादा कर सकते हैं। ये वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं अभी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।